कंपनियों को निवेश के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से बौखलाया ड्रैगन भारत पर दबाव बना रहा है कि वह नियमों को लचीला बनाए। चीन मामले को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की संभावना भी खंगाल रहा है। वहीं सुरक्षा मंजूरी में देरी की वजह से कई कंपनियां प्रस्ताव वापस लेने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने कहा, चीनी कंपनियों को लग रहा है कि वह कठोर शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार किसी भी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने से पहले उसके चीनी सुरक्षा प्रतिष्ठान से संबंधों को खंगाल लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक राजनयिक स्तर पर चीन की मंशा भांपने के बाद भारत ने व्यापार के मोर्चे पर ज्यादा सख्ती दिखाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने से चीन की सैकड़ों कंपनियों को भारत में निवेश के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों ने कहा कि भारत व्यापार के मोर्चे पर असंतुलन कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जारी रखेगा। चीन के साथ अगर कोई बातचीत होती भी है तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत चीन से ठोस कदम उठाने को कहेगा। सूत्रों ने कहा कि चीन भरोसा कायम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है तो उसके साथ रिश्तों की नई इबारत लिखा जाना मुश्किल है। क्या देश में कोरोना का संक्रमण फैलाव अब कम होने लगा है? क्या कोरोना का पीक निकल चुका है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कोरोना नमूनों के पॉजिटिव होने की दर में कमी आना इसका एक ठोस आधार है। लेकिन काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में भी यह रुझान जारी रहता है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के आंकड़ों के विश्लेषण से साफ होता है कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटा है। बीते 24 घंटों के दौरान कुल 5,28,082 टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान कुल 47,704 नमूने पॉजिटिव निकले हैं। यह करीब 9% के करीब है। बीते 24 जुलाई को रिकॉर्ड 14% नमूने पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद इसमें कमी आई। 27 जुलाई को करीब 10% नमूने पॉजिटिव आए थे। अब इसमें और कमी आई है। जुलाई में यह सबसे कम दर है। इससे पूर्व 26 जून को नमूनों के पॉजिटिविटी आने की दर 8% के करीब दर्ज की गई थी। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 2 मेगा सुरंग परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ा दी है। इसके तहत 1 साल से बंद पड़ी जेड मोड सुरंग परियोजना पर एक पखवाड़ा पहले काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इसे रिकॉर्ड 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में एशिया की सबसे बड़ी द्वीपदेशीय जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से दोनों सुरंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20% काम पूरा करने के बाद निर्माण कंपनी के दिवालिया होने के कारण जेड मोड सुरंग परियोजना का काम जून 2019 में बंद हो गया था। परियोजना के टेंडर जारी करने व लेटर ऑफ अवार्ड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई कंपनी को ठेका दे दिया गया है और 16 जुलाई को काम शुरू हो गया है। अधिकारी ने बताया कि लगभग 80% काम को रिकॉर्ड आगामी जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सोनमर्ग व गगनगिर के बीच 6.5 किलोमीटर सुरंग की लागत 2,379 करोड़ रुपए है। सुरंग के साथ 6 किलोमीटर एक सड़क, 2 बड़े पुल, एक छोटा पुल शामिल है। ईरानी सैनिकों के युद्धाभ्यास के बाद संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में अल तफारा एयरबेस पर मंगलवार 28 जुलाई को अमेरिकी सैनिकों के साथ ही अल उदीद एयरबेस, जो कि कतर में अमेरिकी सेना के मध्य कमान का मुख्यालय है, को अलर्ट पर रखा गया है। अल तफारा एयरबेस ही वह जगह है जहां फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमान फिलहाल रुके हैं। 5 राफेल विमानों की पहली खेप सोमवार 27 जुलाई को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बुर्दू में मैरिग्नेक एयरबेस से रवाना हुई थी। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार 29 जुलाई दोपहर को अंबाला पहुंचेंगे। 5 राफेल विमान सोमवार की शाम को करीब 7 घंटों की उड़ान के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अल तफारा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। फ्रांस से भारत आ रहे इन लड़ाकू विमानों के लिए यही एक ठहराव था। ईरान के अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मंगलवार 28 जुलाई को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य में एक नकली विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइल से हमला किया। यह एक मॉक ड्रिल था जिसका उद्देश्य तेहरान और वाशिंगटन में बड़े तनावों के बीच अमेरिका को धमकी देना था। ईरान के स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी कमांडो भी ग्रेट प्रोफेट 14 नामक अभ्यास के दौरान विमान वाहन की इस प्रतिकृति पर एक हेलीकॉप्टर से तेजी से हमला करते नजर आए।
अन्य फुटेज में एक हेलीकॉप्टर को प्रतिकृति पर एक मिसाइल दागते हुए दिखाया गया, जिसमें बोर्ड पर 16 फर्जी फाइटर जेट्स थे, जबकि तेज नौकाओं ने जहाज को घेर लिया, जिससे समुद्र में सफेद लहर दौड़ गई। देश में प्रदूषण में बढ़ोतरी के कारण लोगों की आयु घटने की आशंका जाहिर की गई है। शिकागो विश्वविद्यालय ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि WHO के वायु गुणवत्ता मानकों पर भारत में जीवन प्रत्याशा 5.2 वर्ष तथा भारतीय मानकों पर 2.3 वर्ष घट रही है। मंगलवार का जारी रिपोर्ट कई चिंताएं पैदा करती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत के प्रदूषण कणों में 42% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में प्रदूषण WHO के मानकों से ज्यादा है और इससे 130 करोड़ की आबादी प्रभावित है, जबकि यदि भारत सरकार द्वारा तय मानकों को भी सही माना जाए तो भी देश की 84% आबादी प्रदूषण की चपेट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 1/4 आबादी ऐसे प्रदूषण में जा रही है जैसा दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। इसमें ज्यादातर उत्तर भारतीय आबादी है। WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण दिल्ली वालों की जीवन प्रत्याशा 9.4 वर्ष तथा भारतीय मानक के अनुसार 6.5 वर्ष कम हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां लोगों की आयु 8 साल घटने की आशंका है, वहीं लखनऊ में यह कमी सबसे ज्यादा 10.3 साल आंकी गई है। केंद्र सरकार ने शहरों की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत 2024 तक प्रदूषण में 20-30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कार्यक्रम प्रदूषण में 25% कमी लाने में सफल रहता है तो राष्ट्रीय औसत आयु में 1.6 साल तथा दिल्ली वालों की औसत आयु में 3.1 साल की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।